ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 6 मई 2026 और आज दिन है बुधवार। और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के 5वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी की कथा के साथ। आज हम गणेश जी की कथा में ये जानेंगे कि गणेश जी पर दूर्वा अर्पित क्यों की जाती है। सभी जानते हैं कि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और जब तक गणेश जी की पूजा में दूर्वा ना हो तब तक गणेश जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी पर दूर्वा क्यों अर्पित की जाती है? आइए आज हम इस बारे में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, अनलासुर नाम के राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा था। अनलासुर ऋषियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य से परेशान होकर देवी देवता और ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव ने कहा कि अनलासुर को सिर्फ गणेश जी ही मार सकते हैं। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की आराधना की और देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी उस राक्षस से युद्ध करते हुए उसे पूरा जिंदा निगल गए। और तब दैत्य के मुख से तीव्र अग्नि निकली, जिससे गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने उन्हें दूर्वा की 21 गांठें बनाकर खाने के लिए दी और दूर्वा को खाते ही गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई और गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि तभी से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। गणेश जी की पूजा में मोदक, जनेऊ, सिंदूर के साथ साथ दूर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आइए आप सुनते हैं ज्येष्ठ मास के महात्म के 5वें अध्याय की कथा। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। तब स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सुख से बैठे हुए थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी, हे नाथ, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय अर्थात नाश रहित हूँ, और हे कृपानिधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी, हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों को त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे, हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष की योनि में होकर वास कर। सब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। हे कृपा सिंधु, अगर आप मेरे पर अनुग्रह करें तो इस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। इतनी वार्ता सुनकर भगवान शिव बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, उन सबका नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान करके नियम में तत्पर रहकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु, ये रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है?
तब भगवान शिव कहने लगे, हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब वह रंभा, केदली और कपूर जननी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान आदि 5 वर्ष तक करती रही। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ और जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। भगवान शिव कहने लगे कि ये सावित्री के श्राप की कथा मैंने तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगाएं। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडश उपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं हविष्यान्न भोजन ग्रहण करें। गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा भगवान के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गऊ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात विसर्जन करके पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा धन, अन्न दान में देवें। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से ये सब रहस्य मैंने तुमको बताया। इस व्रत को यत्नपूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था, लेकिन भगवान शंकर ने दीनों पर कृपा करके पार्वती जी के माध्यम से इस व्रत को संसार को बताया था। यहाँ पर 5वें अध्याय की कथा का समापन होता है। और अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए,
आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।